नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको वाराणसी से जुड़ी हुई दे। दरअसल वाराणसी में तो गंगा का क्रोध काल देखिए कि किस तरीके से सुबह 7 बजे से लेकर के 71.37 मीटर तक का ये जलस्तर अब बढ़ चुका है। खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। और तस्वीर में भी देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग पानी के बीचों बीच से को मजबूर है और नाले का पानी भी अब इसी पानी में एक साथ मिल चुका है। और ऐसे में यहाँ पर अब बीमारियां भी नई नई उत्पन्न होने की यह आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि कुछ और नई बीमारियां भी इस बीच में दस्तक दे सकते हैं। तो किस तरीके से गंगा का क्रोध काल देखने को मिल रहा है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से अब रिहायशी इलाकों का ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि रिहायशी इलाकों में क्या हालात है इस वक्त, क्योंकि गंगा का जलस्तर बढ़ा है। तो गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से जो निचले इलाके हैं, निचले इलाकों तक ये पानी बह करके चला आया है और इस वजह से यहाँ पर लोगों को खास दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके की हालात यहाँ पर बने हुए आप इन तस्वीरों के माध्यम से ये अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए कैसे यहाँ पर आसपास में जितने भी घर नजर आ रहे हैं, जो सड़कें नजर आ रही है, ये गलियां हैं, हर ओर चारों तरफ केवल जल ही जल नजर आ रहा है। और किस तरीके से इस बार बारिश आफत की बारिश बनकर के लोगों पर बरसी हुई है, ये तस्वीरें अपने आप में इन तमाम सवालों के जवाब देने को काफी हैं। तो गंगा का जलस्तर भी भारी बारिश की वजह से बढ़ चुका है और इसी वजह से अब गंगा का जलस्तर तमाम जो निचले इलाके बताए जा रहे हैं वहां तक उसका जलस्तर पहुंच रहा है। तो गंगा के जलस्तर बढ़ने की वजह से अब आसपास में जितने स्थानीय लोग रह रहे हैं उन्हें खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे इलाके में पानी के जमा होने की वजह से उनके घरों के भीतर भी पानी इकट्ठा हो रहा है। और ऐसे में देखिए किस तरीके से लोगों को यहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो अपने घर से निकल करके कहीं बाहर जाना चाहते हैं या अपने काम पर जाना चाहते हैं तो इसी पानी से होकर के उन्हें गुजरना पड़ रहा है। तो आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। वाराणसी की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोगों के घरों के बाहर तक इस तरीके से पानी जमा हो चुका है। सड़कों का यहाँ पता तक नहीं चल रहा है कि आखिर कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ सड़क है, कहाँ से गलियां शुरू होती है, कहाँ खत्म होती हैं, क्योंकि पूरा रास्ता ये जल जमाव की वजह से अब पूरी तरीके से ढक चुका है। और इस जल जमाव की स्थिति में किस तरीके से लोगों को काफी सारी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन इन्हीं परेशानियों के बीच में लोग जूझ रहे हैं और अपनी दिनचर्या गुजारने को मजबूर हैं। तो तस्वीरों में ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोगों के घुटनों तक पानी भरा हुआ है, लेकिन इसी गंदे पानी से होकर के उन्हें गुजरना पड़ा है। हालांकि गंगा का पानी जिस तरीके से सामने आया है निचले इलाकों में, और ऐसे में लोगों के घरों में ये पूरा पानी घुसता चला गया है और गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से जो तमाम छोटे नदी और नाले हैं वो उफान पर हैं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं, संवाददाता। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि इस वक्त जो जगह जगह पर हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे जलजमाव की स्थिति बारिश की वजह से हो चुकी है, इस वक्त क्या हालात है, किस तरीके की व्यवस्था इन तमाम लोगों को यहाँ से हटाने के लिए, निकालने के लिए की जा रही है? जी सुरभि, बिल्कुल। जहां एक तरफ बात की जाए लगातार जो नदियों का जल स्तर बढ़ा है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय पब्लिक के लिए तो है ही, लेकिन प्रशासन के लिए भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। उत्तर भारत की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जिसमें चंबल नदी है, यमुना नदी है और गंगा नदी है, इनकी और इनके सहायक नदियां शहरों से होकर जो निकल रही हैं, उसमें आगरा हो, कानपुर हो, इटावा हो, मतलब इन सारे शहरों में इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि गलियों में पानी भर गया है, सड़कों पर पानी भरा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सो पिछले हफ्ते से लगातार अगर देखा जा रहा है, कई सारी गाड़ियां फंस जा रही हैं, कई लोग गिर जा रहे हैं और जो नगर निगम और नगर पालिकाएं हैं वो बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि हम इनको बाकायदा भर रहे हैं, मैन होल्स
को बंद किया जा रहा है, लेकिन ये लगातार जो पानी का जल स्तर बढ़ा है, जैसे इटावा की बात की जाए तो इटावा में भी चंबल और यमुना की स्थिति ये हो गई है कि शहर तक पानी आ रहा है। यहाँ पर एक जो प्राचीन मंदिर है काली वाहन का, वहां भी पूरा मंदिर तक पानी भर गया है और लोग अब सिर्फ इस मंदिर में एक तरह से दर्शन करने के साथ साथ एंजॉय करने भी जा रहे हैं। तो प्रशासन की सुरभि ये जरूर है कि प्रशासन को अलर्ट होना पड़ेगा, जिससे ये जो बीमारियां है ये पानी उतरने के बाद वो न फैल सके और उनके लिए पुख्ता इंतजाम किया जा सके। जी सुरभि। ठीक है, लेकिन अमित, आपने कहा कि कई ऐसे इलाके हैं जिस वजह से लोगों को यहाँ पे खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है पानी के जल जमाव होने की वजह से, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, क्या कोई व्यवस्था अभी तक की गई है कि इन्हें सुरक्षित स्थान कोई ऐसा दिया गया है जहाँ पर ये लोग जाकर के कुछ समय तक के लिए रह सकते हैं जब तक यहाँ से जल निकासी ना हो जाए? जी बिल्कुल। इटावा की अगर बात की जाए तो इटावा में चंबल और यमुना का तेजी से जल स्तर बढ़ा था, जिससे आधा दर्जन से ज्यादा जो गांव है वो उनका संपर्क मार्ग टूट चुका था, वो उनकी कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी थी। तो उसके बाद जिला प्रशासन ने ऊंचे स्थानों की जगह पर इन लोगों को शेल्टर होम एक तरह से बनाया है, जहां पर नगर पालिका और जो राजस्व विभाग है वो उनके लिए बाकायदा एक छोटा सा लंगर चला रहा है, जिससे लोगों को खाने पीने की कोई असुविधा ना हो। और एक हर जगह पर कैंप लगाए गए हैं चिकित्सा संबंधी जो सेवाएं हैं वो दुरुस्त करने के लिए। बाकायदा यहाँ पर इटावा के अंदर तो 35 कैंप लगाए हैं जो ठीक है अमित, आप बने रहिएगा हमारे साथ वाराणसी से संतोष ओझा भी जुड़ चुके हैं। संतोष, आपसे जानकारी चाहेंगे कि वाराणसी में इस वक्त हम अपने दर्शकों को तस्वीर भी दिखा रहे थे कि कितनी बुरी स्थिति हो चुकी है। गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों को यहाँ से आवागमन करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन के तौर से की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर गंगा आज चेतावनी के बाद के निशान को पार कर गई है। साफ साफ मतलब है कि जो परेशानियां हैं वो अब बढ़ चुकी है। सबसे बड़ी जो बात आपने पूछी कि प्रशासनिक रूप से क्या उपाय किया गया, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बाढ़ कंट्रोल रूम की टेलीफोन नंबर, इसके अलावा RF की टीम लगातार काम कर रही है। इसके लिए जहाँ पानी भरा हुआ है लोग उनको दे सके, उनको घरों से निकाल सके। और यही नहीं, इसके साथ ही साथ कोशिश ये की जा रही है कि उन्हें सुरक्षित जगहों पे भेजा जाए। एक जो सबसे बड़ी कवायद प्रशासन की ओर से चल रही है वो ये कि जो निचला इलाका है जहाँ बाढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और जल्दी प्रभावित करता है, उन लोगों को लगातार इस बात की ताकीद की जा रही है कि वो सूखे अनाज को रख ले। यदि उनके साथ पशुधन है तो उसे सुरक्षित जगह पे भेज दें और इन सबों के साथ साथ वो खुद भी अपने को सुरक्षित रखें। यदि घर छोड़ने की स्थिति आती है तो उस स्थिति में न केवल अपने पावर सप्लाई को ब्रेक करें, बल्कि जो सुरक्षित जगहों से सुरक्षित करके घर से निकले। समझा जा सकता है कि लोगों को ताकीद किया जा रहा है कि वो सुरक्षित होकर घर से निकले और समय रहते निकले। गंगा की बढ़ाव की यदि बात करें सुरभि, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि खतरे के निशान को पार करने के साथ लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। जो निचले इलाके हैं, चाहे वो बरना से जुड़े हुए हो या फिर सामने घाट का इलाका हो, लगभग 10 किलोमीटर ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाढ़ प्रभावित है। और गंगा बढ़ने के साथ निश्चित तौर पे अब आज और कल में या ये कहा जाए कि लगभग 24 घंटे में अब शहर में प्रवेश करेगी और शहर में प्रवेश करने के साथ यातायात के साथ जनजीवन भी प्रभावित करेगी। जी सुरभि। लेकिन संतोष, यहाँ पर सवाल ये भी बन जाता है कि जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है और ऐसे में जल भराव की जब स्थिति होती है तो गड्ढों का पता नहीं चल पाता है, साथ ही साथ नालों का पानी भी इसी पानी में मिल जाता है। ऐसे में नई नई बीमारियां शुरू हो सकती हैं, फैल सकती हैं। तो इसके लिए स्वास्थ्य तौर पर क्या कुछ व्यवस्था क्या कुछ की गई है या फिर अभी तक कहीं कुछ नहीं? देखिए सुरभि, चाहे वो सामने घाट का इलाका लगभग 8 किलोमीटर का या फिर 5 किलोमीटर का इलाका सरैया जहाँ पे बरना पुल का प्रभाव रहता है, इन क्षेत्रों में जल की जो समस्या है वो लगातार बरकरार है। प्रशासनिक रूप से ये लगातार कहा जा रहा है कि जो पानी के नल या फिर जो पानी के स्रोत हैं वो यदि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में है तो उस पानी को पीने से लोग बचें। इसके लिए इन्होंने टैंकर की व्यवस्था की है। लेकिन जो जनता की बात कर लें यदि, तो लोगों को में नाखुशी इस बात का है
कि बिजली के साथ साथ पानी भी धोखा दे रहा है, लिहाजा उन्हें परेशानी का महसूस हो रहा है। हालांकि अधिकारी इस बात को आज ताकीद किए हैं अपने अधीनस्थों को कि आज किसी भी तरीके से पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित की जाए और हर जगह पीने की पानी की व्यवस्था करा दी जाए। समझा जा सकता है कि पानी के पीने की व्यवस्था और जल जमाव जो कि सीवर की पानी से ज्यादातर जगहों पर लगता है, इन दो चीजों से न केवल बीमारियों का खतरा बढ़ता है बल्कि उन पर नजर भी बनाने की जरूरत है, जिसके लिए नगर निगम लगातार डीडीटी और तमाम फॉगिंग चला रही है। अब देखने की बात ये होगी कि ये फॉगिंग आगे भी जारी रखते हैं या फिर इसी पे रोकते हैं। जी सुरभि। ठीक संतोष, आप बने रहिएगा हमारे साथ राजन मिश्रा भी जौनपुर से जुड़ चुके हैं। राजन, आपसे जानकारी चाहेंगे कि इस वक्त जौनपुर के क्या कुछ हालात है, क्योंकि हमने अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाई हैं अपने दर्शकों को। वाराणसी और इटावा का हाल इस वक्त बेहाल है, बुरा स्थिति इस वक्त वहां पर कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। क्या जल जमाव की स्थिति यहाँ पर जौनपुर में भी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर जल जमाव की बात करें तो बरसात के कारण और जिस तरह से गंगा का जल स्तर बढ़ा है, उसके बाद गोमती नदी में भी जो है पानी बढ़ा है। और अगर हम बात करें तो आज सुबह की जो ताजा खबर है वो ये है कि सिकरारा थाना क्षेत्र का एक गांव है लखापुर, जहां पे जो है नहर का पानी शारदा गांव में पानी को रोका नहीं जा सका और पानी का बहाव तेजी से गाँव में घुस रहा है पानी। और साथ ही अगर बात करें किराकत क्षेत्र में जो गोमती नदी जिधर से पहले बहती थी और रास्ता चेंज कर लिया था, लेकिन अब वहां पे भी जो है नदी का जलस्तर बढ़ने से वहां पे जो चेक डैम बनाया गया था वो टूट गया है, जिससे जो सूखी हुई नदी थी उसमें भी काफी पानी भर गया है। और जलमग्न की अगर बात करें तो सड़क जो है, सड़कों में कई जगह गड्ढे हैं, वहां पे जल जमाव है, लोगों को आने जाने में सुविधा हो रही है। लेकिन जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है और जो बांध टूटे हैं और उसके बाद जो नहर कटी है उससे जो गाँव में पानी पहुंची है, तो कहीं ना कहीं ये जो फसलें जो बर्बाद हो रही है, फसलें डूब रही है, वो किसान उससे जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं। सुरभि, ठीक है, लेकिन जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं, किसानों के खेतों तक भी पानी चला जा रहा है, ऐसे में जो जल जमाव स्थिति रास्तों पर देखने को मिल रही है, क्योंकि गड्ढों का लोगों को पता नहीं चलता है, ऐसे में अगर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या फिर लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है, तो इसके लिए क्या कोई व्यवस्था यहाँ पर जौनपुर में की गई है? जी देखिए, फिलहाल अगर रास्तों की हम बात करें तो एक मार्ग है जो कि गाजीपुर से होते हुए जौनपुर आता है, जिसमें किराकत तहसील पड़ती है। और किराकत कस्बे के अंदर ही शहर में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि वो गड्ढे जो है पता नहीं चलते। कई बार जो है जो नए बाइक चालक है, जो लोकल स्थानीय है, वो तो जानते हैं कि गड्ढा कहाँ पे, तो वो बाइक घुमा के चले जाते हैं। लेकिन जो नए लोग उस मार्ग से गुजरते तो आए दिन जो है वहां पे घटनाएं होती हैं, लोग गिरते हैं, कई बार तो बैठी रहती हैं, वो बाइक से गिर जाती हैं उसी पानी में। और काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसको लेके लगातार वहां पे जो है कांग्रेस के लोगों ने, सपा के लोगों ने प्रदर्शन भी किया और उसके लिए जो है उन लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन भी दिया कि सड़क की तरफ जो है जनप्रतिनिधि ध्यान आकृष्ट करें, सड़क को बनवाया जाए, क्योंकि कस्बे में मेन सड़क है वो, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। और आज भी वहां पे स्थिति जो है बदहाल है, हल्की सी बारिश होती है तो पानी भर जाता है। ऐसे ही रेलवे के जो अंडरपास बनाए गए हैं वहां पे जो है जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, उसमें जो है जल जमाव हो जाता है, जिससे जो अंडरपास सुविधा के लिए बनाए गए थे वो जो है असुविधा कारण होते जा रहे हैं। लोगों को जो दूरी 3 किलोमीटर तय करनी पड़ती थी वो अब 10 किलोमीटर घूम के तय करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो रास्तों पे जल जमाव हो रहा है उससे जो स्थानीय लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुरभि, ठीक, राजन आप बने रहिएगा हमारे साथ। संतोष भी हमारे साथ लगातार बने हुए। संतोष, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, आपसे हमने सवाल भी किया कि अगर नई बीमारियां होती हैं या फिर जो जल निकासी का काम है कैसे सुरक्षित स्थानों तक लोगों को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ये सवाल तो ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा हो जाता है कि हर बार जब प्रशासन की तरफ से तमाम तरीके के दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली बरसात होने के बाद से प्रशासनिक दावों की पोल खुल जाती है, तो ऐसा आखिर क्यों होता है? कहां पर वो कमी आ रही है प्रशासन को ये समझने में कि हर बार मॉनसून में जब वो देखते हैं तो उस पर काम क्यों नहीं किया जाता है? देखिए सुरभि, निश्चित तौर पे ये एक यक्ष प्रश्न है और यक्ष प्रश्न का जवाब शायद सबके बस में नहीं होता, सब लोग नहीं दे पाते हैं। यही वजह है कि चाहे वो नगर निगम हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, बरसात होने के साथ पूरे शहर में लबालब करने के लिए इनकी जिम्मेदारी बनती है। और यही वजह बनती है कि सड़कें जो भी हों, पर छोड़ने से बरसात में, या ये कहा जाए कि कोई 15 मिनट के बरसात में सड़कों पे पानी आ जाना, सड़कों पे जल जमाव हो जाना और सीवर का ओवरफ्लो करना, ये वो समस्याएं हैं
जिनका नगर निगम से सीधा ताल्लुकात होता है, नगर निगम के हिस्से में आता है। लेकिन नगर निगम के अधिकारी हर बार इस बात का दावा करते हैं कि वो सब कुछ दुरुस्त कर लिए हैं, नालों की सफाई करा लिए हैं, सीवर की सफाई करा लिए हैं, नलों की सफाई करा लिए, लेकिन बरसात आते सारे पोल को खोल दिए जाते हैं। अब अधिकारियों पे प्रश्न ये बनना लाजिमी है कि आखिर इन सारे दावों के बीच ये जो दृश्य आती है, जो जनता को दुखद कष्ट के करीब ले जाती है, यातायात को प्रतिबंधित करता है, बीमारियों के कारण बनता है, आखिर क्यों आता है? तो निश्चित तौर पे ये अधिकारी या तो बगले झांकने नजर आते हैं या फिर ये कहते हैं कि बारिश का प्रभाव ज्यादा था, बारिश ज्यादा हो रही थी, बारिश की तेजी थी। कुल मिला के यदि कहा जाए तो बहाने या बगली झांकना इन अधिकारियों की नीयत बन गई है, काम से शायद इनको सरोकार नहीं है और यही वजह है कि सड़कों पे जल जमाव देखी जाती है। ठीक, संतोष और राजना, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।